हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने ngif स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का यूज़ किया था एंड तो हाइट फंक्शनलिटी डिस्प्ले की थी, जिसमें कि नेम बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है एंड जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। हम सो हाइड कर रहे हैं ngif स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का यूज़ करके एंड दिस इज सेम प्रोजेक्ट which is we are using in this series. Okay, so here you can see, यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया था ngif कंडीशनली। ओके, कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो उस केस में ये टेबल रो ऐड किया जाएगा टेबल में, अदरवाइज नहीं होगी। सो हम ng फॉर यानी कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव दूसरा जो एंगुलर प्रोवाइड करता है वो है ng फॉर। सो ng फॉर का यूज करके हम किस तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय की डिटेल डिस्प्ले हो रही है अभी, हमें एम्प्लॉय की लिस्ट डिस्प्ले करनी है। ओके, सो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास क्यों बनाएंगे? क्योंकि क्लास के थ्रू हम उसका ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं। मीन्स मुझे मल्टीपल एम्प्लॉय की लिस्ट दिखानी है, तो उसमें से जो एक एम्प्लॉय होगा वो एम्प्लॉय का जो नेम है या उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब कि उसका जो नेम, जेंडर, कोड, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज होंगी, ये हम एक इसके लिए एक लिस्ट बनाएंगे एंड लिस्ट में रखेंगे। ओके, सो लिस्ट में वैल्यू किस तरीके से हम पहले इसको गेट करेंगे, देन इसको कैसे रेंडर करेंगे। सो इसके लिए हमें एक एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे सबसे पहले। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको हम एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक न्यू फाइल पे क्लिक किया एंड उसका नाम देंगे employee.ts। सो employee.ts मतलब कि एम्प्लॉय के एक आपको क्लास बनाएंगे। इसमें इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट किया मैंने क्लास। सो क्लास क्या होता है, बेसिकली क्लास एक तरह का आप कस्टमाइज डेटा टाइप बना रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, ओके एंड बुलियन, ये सारे जो डेटा टाइप होते हैं ये बताते हैं कि हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का है। उसी तरीके से हमें अगर अपना न्यू टाइप यानी कि कस्टमाइज टाइप क्रिएट करना है तो क्लास के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्यों बना रहे हैं हम टाइप, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है यानी कि जो एम्प्लॉय है वो किस टाइप का होगा, मतलब कि एम्प्लॉय के अंदर उसका नेम होगा, कोड होगा, ओके, उसकी सैलरी होगी, डेट ऑफ बर्थ होंगे, तो ये सब फिर टाइप, मतलब कि उसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये एक नया टाइप को हमें क्रिएट करना है, यानी कस्टमाइज टाइप क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम क्लास बनाएंगे। तो क्लास क्यों बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप इसे, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट की जो एरे होगा यानी कि लिस्ट हमें क्रिएट करनी है, तो पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर उसकी लिस्ट बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय। ओके, एंड करली ब्रेसेस दिया मैंने। एक्सपोर्ट मैंने क्यों लगाया क्लास के नेम के लिए, क्योंकि जहाँ पे भी मुझे इस क्लास को यूज़ करना है वहाँ मुझे इसको इंपोर्ट करना है, मतलब कि ये एक्सपोर्ट करने पे ये मैं किसी और दूसरी फाइल में इसको यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सो अभी इसके अंदर मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनानी है, लाइक मैंने पहला नेम दे दिया, नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक होगी। ओके, इस तरीके से मैं बाकी प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, नेम एंड कोड एंड सैलरी एंड जेंडर एंड DOB, डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो ये मैंने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, मुझे इसका यूज़ करना है एक एम्प्लॉय लिस्ट दिखाने के लिए। तो अभी का हमारा जो आउटपुट दिखाई पड़ रहा है UI में, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय दिख रहा है, एम्प्लॉय डिटेल्स। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने डायरेक्ट कॉल किया, इसका HTML ये है, एम्प्लॉय डिटेल डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल। तो ये यहाँ से ये टेबल आ रही है जिसके अंदर हम सिंगल एम्प्लॉय दिखा रहे हैं, और इसको हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऐप कंपोनेंट जो हमारा रूट कंपोनेंट था उसके अंदर हम डायरेक्ट इसको यूज कर रहे थे। ओके, सो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर दूंगा। ओके, सेव कर देता हूँ क्योंकि मुझे लिस्ट दिखानी है, अभी एम्प्लॉय डिटेल नहीं दिखाना है, तो मुझे इसको कमेंट कर दिया एंड एम्प्लॉय डिटेल की जगह मैं यहाँ पे लिस्ट डाल दूंगा, लिस्ट। सेव कर दिया मैंने।
अभी आप देख सकते हैं एम्प्लॉय लिस्ट आ गया। अब इसके नीचे मुझे लिस्ट दिखाना है, तो लिस्ट के लिए मुझे नया एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, सेम फोल्डर में, एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर ही। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट मेरा यहाँ से टर्मिनल ओपन है। सो इस यहीं पे जाके मुझे नीचे पहले कंट्रोल से करूँगा, जो मेरी बैच जॉब रन हो रही है उसको मैं टर्मिनेट करूँगा, तो वाई एंटर करके एंटर कर दिया, टर्मिनेट हो गई। अब मुझे क्रिएट करना है, तो नया कंपोनेंट क्रिएट करने के जो कमांड होती है वो होती है ng, ओके, एंड जनरेट सी फॉर कंपोनेंट एंड नेम। तो मैं फोल्डर एम्प्लॉय के अंदर बनाऊंगा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। ओके, इस एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर बनाना है, तो मुझे लिखना एम्प्लॉय, देन इसका नाम कंपोनेंट का एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, ओके, मैंने एंटर किया, नहीं क्रिएट किया इसने, क्योंकि मुझे एक नया टर्मिनल नोड में खोलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने कमांड यहाँ लिखी हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर सेल में है, इसको मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करना पड़ेगा, न्यू वाला। एंड देन मैंने पेस्ट किया सेम कमांड एंड एंटर कर दिया। ओके, सो इस केस में अननोन कमांड डिड यू मीन टू जनरेट। ओके, मैंने आई थिंक स्पेलिंग गलत लिख दी है। हाँ जी, सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, GENERATE। ओके, आप इसको शॉर्टकट में जी भी लिख सकते हैं जनरेट के लिए। देखिए, अब इसने एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर दिया एम्प्लॉय लिस्ट नाम का, जो कि एम्प्लॉय के अंदर है। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं एम्प्लॉय फोल्डर था, उसके अंदर एम्प्लॉय लिस्ट नाम का फोल्डर बन गया, उसके अंदर कंपोनेंट ये बन गया है। ओके, ये कंपोनेंट की क्लास है। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ नीचे। अभी एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट मेरा बन गया है। ओके, इसकी जो HTML फाइल है वो ये है, यानी कि HTML टेम्पलेट हमारा, ये व्यू टेम्पलेट हो गया इसका। ओके, एंड ये CSS ब्लैंक फाइल बन गई है। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, अभी मुझे HTML दिखाना है, यानी कि एम्प्लॉय लिस्ट दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, इसके HTML में चलूँगा और एक टेबल क्रिएट करूँगा। ओके, टेबल क्यों क्रिएट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय की लिस्ट बनानी है। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा टेबल। ओके, इसके अंदर एक रो होगी, PR बनाया मैंने, उसके अंदर हेडर बनाऊंगा टेबल का, एलिमेंट लूंगा मैं उसके लिए, टेबल हेड। ओके, एंड 5 डाल दिए। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा नेम। ओके, एंड देन कोड, देन सैलरी, देन जेंडर, और लास्ट वाले कॉलम में मैं दिखाऊंगा डेट ऑफ बर्थ। ओके, अभी मैंने शॉर्टकट में लिखा है। सो ये अभी मैंने इसमें एक ब्लैंक TR, मतलब कि एक पहली TR ऐड करी है, उसमें ये हेडर रो रहेगी मेरी, तो इसमें ये सारे नाम हेडर में दिखाई देंगे। अभी इसको, अब क्या है, ये मैंने HTML तो बना लिया, लेकिन अगर मैंने अभी सेव भी कर दिया, आप देखेंगे। अभी मुझे रन करना है, रन करने के बाद में आप, रन करने की कमांड होगी npm रन स्टार्ट। ओके, तो ये बिल्ड कर रहा है प्रोजेक्ट, अब रन हो गया। अब देखिए, आप रिफ्रेश, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई पड़ रही है, कोई ब्लैंक टेबल भी नहीं है। तो इस केस में क्या करना होगा मुझे, क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी ये कंपोनेंट क्लास है, ठीक है, इसको मुझे, इसका सेलेक्टर ये है, यानी कि जो कंपोनेंट है उसका क्लास फाइल ये है, एंड टेम्पलेट जो व्यू है उसका ये है HTML, जिसमें मैंने HTML ऐड कर दिया है। अभी इस HTML को मुझे दिखाना है यहाँ पे, ये कहाँ है, ये रूट कंपोनेंट है मेरा, जो कि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। सो रूट कंपोनेंट हमारा ये होता है, इसके नीचे मुझे यहाँ पे डालना होगा उसका सिलेक्टर। तो सिलेक्टर कहाँ से लाएंगे, इसका सिलेक्टर है, ये आप देख सकते हैं पहला वाला, इसका सिलेक्टर ये है, ऐप एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, इसे मैंने कॉपी किया, एंड रूट कंपोनेंट यानी कि ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में
जिस तरह से मैंने डिटेल्स ये दिखाई थी उसी तरीके से मुझे एंगल ब्रैकेट में इसको सेलेक्टर को पेस्ट करूँगा, डालूँगा उसी तरीके से। ओके, मैंने सेव कर दी यहाँ पे, सेव कर दूँगा। ओके, अभी देखिए कुछ यहाँ पे एरर दिखाएगा क्योंकि मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ पे अभी ऐड नहीं किया है। देखिए यहाँ पे ये सेम इशू दिखा रहा है। ऐप एम्प्लॉय लिस्ट इज एन एंगुलर कंपोनेंट, तो ये अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैंने यहाँ जो मेरा ये रूट कंपोनेंट है, ऐड कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल टी एस, जो भी ये दोनों कंपोनेंट है। सो ये कंपोनेंट का एच टी एम एल फाइल है, टी एस फाइल है। ओके, सो इसमें यहाँ पे मैंने ये टैग तो ऐड कर लिया, मतलब कि इसका सेलेक्टर ऐड कर लिया एम्प्लॉय लिस्ट का, बट इसको मैंने इसमें डाला नहीं, यानी कि इसकी टीएस फाइल में इसको इंक्लूड नहीं किया, तो इसलिए इशू दे रहा है। इसके लिए क्या करना होगा मुझे, जो लिस्ट बनाई थी मैंने एम्प्लॉय लिस्ट का कंपोनेंट, इसको मुझे नेम कॉपी कर लूँगा मैं इसका क्लास का, एंड ऐप कंपोनेंट की टीएस फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे जो इंपोर्ट एरे है, इंपोर्ट एरे में उसको इंक्लूड कर लूँगा। कैसे करते हैं, कॉमा किया, पेस्ट कर दिया नाम उसका। ओके, अब इसका रेफरेंस कह रहा है ऐड करने के लिए, तो कंट्रोल डॉट से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो जो पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐड इंपोर्ट, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा। ये इसने एक लाइन ऊपर ऐड कर दी। एम्प्लॉय लिस्ट को इस लोकेशन, यानी कि जो हमारे ये ऊपर वाला फोल्डर बना हुआ है, इस लोकेशन से इस लोकेशन से ये एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया इंपोर्ट एरे में। ये आप देख सकते हैं इंपोर्ट एरे के अंदर। ओके, एंड मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया मैंने, सेव हो गई ये फाइल। ओके, सेव होने के बाद में ये दोबारा से बिल्ड होकर रन हो जाएगा। देखिए चल गया। अभी मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, देखिए एक ब्लैंक टेबल दिख रही है मुझे। ठीक है, ये देख सकते हैं एम्प्लॉय लिस्ट, तो मैं सबसे पहले इसको हटाता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट वर्क्स को। कहाँ से हटेगा, ये जो मेरा ये लिस्ट जो एच टी एम एल है, इसके ऊपर सबसे पहले ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अभी देखिए आप, हट गया ब्लैंक, यहाँ पे टेबल दिख रही है। ओके, इस ब्लैंक टेबल के लिए मैं इसमें एक सी एस एस डाल देता हूँ। ये सेम सी एस एस में डिटेल्स वाले से कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि बॉर्डर, टेबल टी एच टी डी, इसमें बॉर्डर लगा दूंगा सॉलिड ब्लैक, तो इससे थोड़ा सा स्टाइल उसकी ठीक लगेगी। ओके, तो इसके लिए एम्प्लॉय लिस्ट जो कंपोनेंट है, उसी की सी एस एस फाइल में जाकर के मुझे ये पेस्ट करना है, सेम सी एस एस। क्या कर रहा है, ये इसमें बॉर्डर बना दिया 1 पिक्सल का। कंट्रोल एस किया मैंने, आप देखेंगे ये देखिए टेबल में बॉर्डर आ गया, ये जितने भी टी एच है सब में बॉर्डर आ गया। ओके, 1 पिक्सल ब्लैक। अब क्या करना है मुझे, ये ब्लैंक हेडर तो दिख गया, इसके नीचे डेटा नहीं दिख रहा है। ओके, डेटा दिखाने के लिए मुझे ng फॉर स्ट्रक्चरल डायरेक्टरी का यूज़ करूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल डायरेक्टरी जो ng फॉर है इसके थ्रू हम लूप करते हैं, यानी कि लिस्ट रहेगी हमारे पास एम्प्लॉय की, उसमें हर एक एम्प्लॉय लिस्ट में लूप के थ्रू एक एक एम्प्लॉय को उससे निकालते जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले करते जाएंगे उसके एचटीएमएल में। ओके, सो किस तरीके से करते हैं, चलिए सबसे पहले मुझे एक एम्प्लॉय लिस्ट बनानी होगी। सो मैं एम्प्लॉय लिस्ट के कंपोनेंट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। सो कैसे बनाते हैं उसके लिए, यहाँ पे जाएंगे, एक मैं प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा एम्प्लॉय लिस्ट नाम से, एल एस टी एम्प्लॉय। ओके, ये किस टाइप की होगी, ये एम्प्लॉय टाइप की होगी, एम्प्लॉय का एरे होगा। एम्प्लॉय क्या, जो मैंने पहले क्रिएट की थी क्लास, आपने देखा होगा ये है एम्प्लॉय, सेम इसी टाइप का एरे, मतलब क्योंकि ये एक एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं, मुझे मल्टीपल एम्प्लॉय यानी कि लिस्ट चाहिए इसकी, तो इसका एरे फॉर्म होगा, मतलब इसका एरे होगा। तो यहाँ पे मैंने एरे लगा दिया आगे। अभी इशू क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, तो कंट्रोल डॉट करूंगा मैं। देखिए मुझे ऑप्शन आ गया ऐड इंपोर्ट एम्प्लॉय, मैंने इसमें क्लिक किया, तो इसने ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन नंबर 2 में इसने इंक्लूड कर दिया। देखिए एम्प्लॉय को इस लोकेशन से लेकर के आ गया वो। ओके, अब इसको मिल गया है। अब क्या है, यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बन गया है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय का एरे टाइप का है, इसकी एक वैल्यू मुझे असाइन करनी होगी, तो ये करेंगे इस तरीके से। एरे है तो एरे के लिए सबसे पहले मुझे एरे लगाना पड़ेगा, ये एरे का सिंबल, एंड एंटर किया मैंने यहाँ पे। अब क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक, आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस में कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो है ये एम्प्लॉय का एरे है। ओके, अब इसके अंदर ये ब्लैंक है, अभी इसके अंदर मुझे वैल्यू असाइन करनी, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट डालूंगा मैं एम्प्लॉय के, यानी कि जितने एम्प्लॉय का मुझे नेम दिखाना है या जितने एम्प्लॉय की पूरा डिटेल दिखानी है, उतने एम्प्लॉय मुझे इसमें ऑब्जेक्ट की तरह ऐड करने होंगे। वो कैसे करते हैं, उसको हम जेसन के फॉर्म में करेंगे इस तरीके से, यानी कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे
देखिए इसमें इंटेलिजेंस काम करने लगा, क्योंकि एम्प्लॉय मैंने टाइप का बना रखा है इस लिस्ट को, जो कि स्ट्रांगली टाइप्ड है। स्ट्रांगली टाइप्ड मीन्स कि इसका टाइप पहले से डिफाइन है, उसी टाइप का ही है। यानी कि यहाँ पे अगर आप F12 करेंगे तो देखिए आपको नेविगेट कर देगा उसी क्लास में एम्प्लॉय की। तो ये जितनी भी चीज़ें फाइल दिख रही हैं आपको, ये नेम ये वो, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से भी, लेकिन मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, एंड इसको की वैल्यू मुझे क्या देनी है, नेम के सबसे पहले मार्क, एम्प्लॉय का नेम मार्क है, कॉमा लगाया, कोड जो एम्प्लॉय का है वो E001। ओके, एंड उसकी सैलरी 2000, एंड जेंडर मेल, एंड डेट ऑफ बर्थ 12/09/1987। MMDD YY नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं DDMMYY की, यानी कि डेट मंथ और ईयर के हिसाब से मैंने डाला हुआ है। ओके, तो इस तरीके से मेरा पहला ऑब्जेक्ट बन गया ये। जो एम्प्लॉय की लिस्ट है उसमें मल्टीपल एम्प्लॉय एरे बनेगा एम्प्लॉय का, उसमें पहला ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। इसी तरीके से आप जितने भी एम्प्लॉय की आपको डिटेल दिखानी है, अभी मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड कर रहा हूँ। ये जितने भी एम्प्लॉय की लिस्ट है ये बाद में हमारी एपीआई से आएगी। तो एपीआई से हमें एम्प्लॉय की लिस्ट रिटर्न करेगा, डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे यूआई में यानी कि यूजर इंटरफेस में रेंडर कर देंगे। तो अभी हम रेंडर करने के लिए यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू डाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ मैंने ये पहला ऑब्जेक्ट बनाया, इस तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, सेम तरीके से तीसरा। ओके, तो अभी मैं केवल एम्प्लॉय दिखा रहा हूँ, नाम चेंज कर, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ओके, तो मैंने ये एम्प्लॉय की लिस्ट बना ली, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एरे है एम्प्लॉय का, और इसके अंदर एरे में मैंने मल्टीपल एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट डाल दिए हैं, यानी कि एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन डाल दी है। इसको बोलते हैं कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। ओके, और ये एम्प्लॉय की लिस्ट हो गई यानी कि एरे। अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में मैं यहाँ चलता हूँ इसके HTML पेज में, एंड आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे केवल एक ही TR है जिससे हेडर बन रहा है, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी मुझे इसके जो डिटेल वो है एम्प्लॉय की लिस्ट, वो सारी मुझे रेंडर करानी है। उसके लिए मुझे उतनी ही TR क्रिएट करनी पड़ेंगी जितने एम्प्लॉय में लिस्ट में ऑब्जेक्ट होंगे, यानी कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट होंगे। उसके लिए मुझे TR यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ओके, एंड TR में मुझे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में NG फॉर लगाऊंगा। स्ट्रक्चर है इसलिए मुझे स्टार से यानी कि एस्ट्रिक से स्टार्ट करूंगा, NGFOR फॉर। ओके, इक्वल टू, अब इसके अंदर कैसे लिखते हैं, लेट EMPLOY एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया मैंने, यानी कि एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया ऑफ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो ये क्या चलेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में से एक ऑब्जेक्ट निकालेगा एम्प्लॉय का, उसका हमने ऑब्जेक्ट ये मान लिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मैं एम्प्लॉय मान लिया इसको, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय देना है। लेट किया मतलब कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और इसी को इटरेट करेगा मतलब कि घुमाता रहेगा लूप में। तो इसको कैसे करेंगे, जितनी बार इसमें ऑब्जेक्ट लिस्ट में जितने भी एक ऑब्जेक्ट निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, जितने ऑब्जेक्ट निकलेंगे उतनी TR बनेंगी, यानी कि टेबल रो बनेंगी। टेबल रो बनेंगी, उसके अंदर हमें TD दिखाने हैं इसके, जैसे कि ऊपर जो हेडर दिख रहा है नेम कोड, इसके आगे डेटा भी दिखाना है। तो मैं इस तरीके से पेस्ट कर दे रहा हूँ, जहाँ TH है वहाँ पे मैं PD यूज करूँगा। ओके,
अभी यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको, इंटरपोलेशन में हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे नेम की जगह। जैसे पहले हम लोगों ने किया था लास्ट वीडियो में, डॉट किया, NAME नेम आ जाएगा। एंड सेम तरीके से हम ऐसे यूज कर लेंगे। ये कोड यहाँ पे डालना है तो एम्प्लॉय से आएगा डॉट CODE कोड। यहाँ पे आ जाएगी सैलरी। यहाँ पे आ जाएगा जेंडर। एंड यहाँ पे मिल जाएगा इसको DOB। ओके। तो देखिए अभी क्या इशू दे रहा है, ये अभी एक NG फॉर मैंने यूज किया है और इसके लिए मैंने इसका कॉम्पोन वो जो आता है मॉड्यूल वो ऐड नहीं किया है। ओके। सो ये एम्प्लॉय लिस्ट के कंपोनेंट HTML में मैंने यहाँ पे NG फॉर यूज किया है, बट ये जिस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किया गया वहाँ से मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। मतलब कि यहाँ पे मैं इसके कंपोनेंट क्लास में जाऊँगा और यहाँ इंपोर्ट वाला जो एरे दिख रहा है आपको, ये मेटा डेटा में इंपोर्ट एरे, तो इंपोर्ट एरे में मुझे कॉमन मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा इसके लिए। एंटर किया मैंने। देखिए ये कॉमन मॉड्यूल ऐड हो गया, आप देख सकते हैं ये लाइन में, ये एंगुलर स्लैश कॉमन के अंदर से आता है। ओके। इसमें आप यहाँ से ऐड कर दिया आपने एंड सेव कर दिया। ओके। सेम फाइल में करना है जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं। अभी जाके HTML देखते हैं। देखिए लिस्ट आ गई हमारी। ओके। सो कैसे आई ये लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि एक क्लास बनाई हमने। F12 करके जा सकते हैं आप चेक करने। ये एक एम्प्लॉय की डिटेल है, आप मान सकते हैं एम्प्लॉय डिटेल यानी क्लास है। अब इसकी लिस्ट बनानी है मुझे, तो मैं लिस्ट कंपोनेंट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, ये वह प्रॉपर्टी का नाम दिया और उसके बाद यहाँ पे एरे ले लिया उसी का एंड इसके अंदर डिटेल दे दिया, यानी ऑब्जेक्ट बना दी। पहला ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक एम्प्लॉय जितने एम्प्लॉय होंगे उनकी डिटेल्स हमने इस तरीके से जेसन फॉर्मेट में लिख दी इसके अंदर। तो ये लिस्ट हमारी बन गई। अब इसको मुझे डिस्प्ले करना है HTML में। तो HTML में जाएंगे, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक टेबल क्रिएट किया। ब्लैंक टेबल के अंदर पी आर यानी कि पहली रो बनाई, उसके अंदर हेडर दिखेगा, ये TH में डाल दिया, जबकि ये हेडर है, आप देख सकते हैं ये पूरा हेडर है। एंड ये डेटा रो है। तो डेटा रो कहाँ से आएगी, वो मुझे मैंने ये जितनी एम्प्लॉय में ऑब्जेक्ट होंगे उतनी बार ये रो क्रिएट होगी। वो कैसे बनेगी, NG फॉर से, यानी फॉर लूप चलेगा। ओके, आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट का फॉर लूप चलेगा वैसे ही। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये LST एम्प्लॉय में जितने ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट आया वो एम्प्लॉय में आया, एम्प्लॉय में से उसका नेम, कोड, सैलरी, ये सब TD में डाल करके एक रो बन गई। फिर दोबारा फिर से लूप चला, दूसरा एम्प्लॉय आया, दूसरा एम्प्लॉय निकाला, उसके बाद उसके लिए फिर से TR बना और TD बन गए सारे ये। फिर तीसरा एम्प्लॉय आया ये, उसके बाद फिर तो तीसरे एम्प्लॉय का नेम, कोड, ये सैलरी, उसके अकॉर्डिंग TD में वैल्यू सेट हो गई और एक रो बन गई। फिर दोबारा से जाएगा तो देखिए कोई भी एम्प्लॉय नहीं, क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पे कंपोनेंट क्लास में केवल 3 एम्प्लॉय की डिटेल डाली थी, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट थे एम्प्लॉय के। तो इस केस में यहाँ पे केवल 3 ही बार ये लूप चलेगा, उसके बाद चौथी बार नहीं चलेगा। तो इसलिए 3 रो उसने ऐड कर दी इस टेबल के अंदर डेटा के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 3 रो हैं। ओके। सो इस तरीके से हम एम्प्लॉय की लिस्ट दिखा सकते हैं। अब आगे, इसके आगे आपको कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि यहाँ पे लिस्ट के बाद यहाँ पे क्लिक करने पे आगे एक बटन दे दें एंड वहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स को हम जाके चेक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एम्प्लॉय। तो ये सारी चीज़ें हम अपकमिंग वीडियोज़ में चेक करेंगे। ओके। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।